हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी साम्यता का समीकरण। यह जो समीकरण है वो फ्लूइड के फ्लो से रिलेटेड है, यानी फ्लूइड डायनेमिक्स में माना जाता है। आप अक्सर देखे होंगे कि यदि जो है से किसी दीवार पे जो है से पानी देना हो, है ना, तो पाइप से जब देते हैं तो पाइप से क्या करते हैं कि जब दूरी तक भेजना हो पानी को तो पाइप की जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको दबाकर छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होती है कि उससे निकलने वाली जो पानी है, जल है, उसकी वेग तेज हो जाती है, मतलब तरल की वेग तेज हो जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करने से क्या होता है, उसका वेग में वृद्धि होती है। यानी एरिया कम, क्षेत्रफल कम, तो वेग ज्यादा, और क्षेत्रफल ज्यादा रहता है तो तेजी से निकल नहीं पाता है, यानी वेग कम रहता है। यही चीज को यहां पर मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे। और ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लोग देखने वाले हैं, ये द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं इस टॉपिक में। तो इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी है, साम्यता का जो समीकरण है, ये होता क्या है? मतलब स्टेडी फ्लो होना चाहिए, नियत प्रवाह होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो लिक्विड फ्लो करेगा, जो फ्लूइड फ्लो करेगा, वो असंपीड्य होना चाहिए, मतलब उसकी घनत्व हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब कहीं भी लिया जाए, किसी भी बिंदु पर लिया जाए, या तो दबाव को बढ़ा दिया जाए या तो दबाव को घटा दिया जाए, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। मतलब जो फ्लो होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, मतलब यह संपीड्य होना चाहिए। तो नियत प्रवाह में कोई नली में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, सॉरी, द्रव का द्रव्यमान की दर नली से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान की दर के बराबर होता है। ठीक है? मतलब यहां पर देख लिया जाए कि एक जो नली है, ट्यूब है, वो इस तरीके का है। यहां पर देखा जा रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है और यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा है। तो यहां पर देखिए, ये रहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, यहां पर वेग कितना है, तो V1 है, और यही यहां पर लिया जा रहा है। तो यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और यहां पर वेग V2 है। बात यहां पे ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, क्योंकि ये द्रव्यमान के संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब एक छोर में जितना द्रव्यमान प्रवेश करती है उतना ही द्रव्यमान दूसरे छोर से निकलती है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि जितना द्रव्यमान यहां से एंट्री किया उतना द्रव्यमान नहीं निकल पा रहा है, तो ये गलत बात है, यानी नियत प्रवाह नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे नियत प्रवाह होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि प्रति इकाई समय में जितना इस नली में इस छोर से प्रवेश करेगा, प्रति इकाई समय में उतना ही यहां से बाहर होगा। ओके? तो यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले की दर, तो प्रवेश करने वाले की दर यानी पहली वाली छोर पर डेल्टा M1 बाई डेल्टा T, प्रवाह की, है ना, द्रव्यमान की दर हो गया। निकलने वाली की बात करें तो डेल्टा M2 बाई डेल्टा T हो गया। ऐसा ये हो गया। अच्छा,
तो द्रव्यमान की यदि बात करें, तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा घनत्व गुने आयतन या तो आयतन गुने घनत्व। तो यहां पर देखिए द्रव्यमान है, ओके, तो द्रव्यमान के जगह पे क्या लिखोगे? आयतन गुने घनत्व। आयतन बराबर क्या होगा? तो ये देखिए सिलिंड्रिकल बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप में जाएगा और यहां से यहां तक गया कितना टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। कितना गया? तो इसको मान लेते हैं यहां पे डेल्टा x1 गया। ओके, तो देखिए ये सिलिंड्रिकल शेप में जाएगा, तो सिलिंड्रिकल शेप में आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर के बदले A1, तो A1 इंटू एच के बदले डेल्टा x1, तो ये हो गया आयतन इंटू घनत्व। अब बाई क्या आएगा? डेल्टा टी आएगा। अब आ जाओ यहां पे, तो ये कितना दूरी गया है? तो ये जो दूरी गया है ये गया है डेल्टा x2, तो क्या होगा आयतन? A2 इंटू डेल्टा x2, ये हो गया आयतन और गुने घनत्व, तो हो गया द्रव्यमान। अब बाई हो जाएगा यहां से डेल्टा टी, ऐसा हो गया। अब देखो यहां से क्या करोगे? रो रो तो कट जाएगा, दोनों साइड है इसलिए कट गया। अब देखिए यहां से A1 रहने दीजिए और यहां से डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी, यानी दूरी बटे समय, दूरी जो तय किया है, तो यहां पर हो जाएगा चाल V1 इज इक्वल टू A2 इंटू ये हो जाएगा डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी यानी V2। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी इसको बोला जाएगा यहां पर ऐसे भी देखिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी जितना ये क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल है यहां पर, उतना ही क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल है यहां पर। यानी जब नियत प्रवाह किसी नली से हो रहा है तरल का, तो क्षेत्रफल गुने जो वेग होगा वो आपस में हर एक बिंदु पर बराबर होगा, जिसको बोला जाएगा नियत होगा। एक बात। दूसरी बात ये समझ लें कि A1 V1 जो है इज इक्वल टू A2 V2 है। देखिए A1 और डेल्टा x1 तो हो गया आयतन और बटे समय, आयतन की दर, ये क्या हो गया? आयतन की दर, मतलब इसको प्रवाह जो हो रहा है तरल उसका आयतन की दर भी कह सकते हैं। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ए भी यानी क्षेत्रफल गुने वेग बराबर नियत, नियत मतलब कांस्टेंट, ठीक है, यही है क्या चीज? तो यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी साम्यता का समीकरण। ओके, अब देखो यहां से ऐसा है V इज इक्वल टू नियत बाई ये होगा, यानी इसको नियत को हटा दोगे तो V वैरिज 1 बाई ए हो जाएगा, V वैरिज 1 बाई ए हो गया। अच्छा, तो यहां से तो यही बात आया कि यदि आप एरिया बढ़ा रहे हो, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो वेग कम होगा, यदि क्षेत्रफल को कम कर रहे हो तो वेग क्या होगा? यहां पर बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां पर देखिए ऐसे ग्राफ खींचिएगा तो इस पर क्षेत्रफल रखिए और इस पर वेग रखिए, क्षेत्रफल को आप बढ़ाते जाइए तो वेग जो है वो क्या होते जाएगा? कम होता चला जाएगा, वेग जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर ये जो देख रहे हो ये Q है, जो कि क्या है? A1 V1 है,
या तो A2V2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा? तरल के प्रवाह के, या तो तरल प्रवाह के आयतन, आयतन की दर, तरल प्रवाह के आयतन की दर बोला जाएगा इसको। ओके, यही। अच्छा, अब देखिए कोई नल है, नल को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है यहां से। तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल है वो क्या है, मान लो यहां पर A1 है, बड़ा सा है, यहां पर वेग लिया जा रहा है, तो वेग सॉरी V1 है, वेग क्या है, V1 है। ओके, अब नीचे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल A2 हो गया और यहां पर वेग V2 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्षेत्रफल यहां पर छोटा क्यों हो गया? क्योंकि देखिए जैसे नल से पानी निकला वो क्या हो गया, अंडर द ग्रेविटी हो गया। अब जो है से गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच रही है पृथ्वी, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींचेगी। अब जब खींचेगी बल लगा के तो निश्चित है त्वरित होगी, निश्चित है त्वरित होगी, मतलब वेग बढ़ेगा। और जैसे जैसे वेग बढ़ते जाएगा तो सांत्यता का समीकरण के हिसाब से क्या होगा, वेग बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेग बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल घट रहा है, ऐसा। तो यहां पे क्या इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है A1V1 इज इक्वल टू, यहां पर A2V2 दे दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब यहां पर एक बात बताइए कि ये आया है कितना नीचे, तो ये आया है H नीचे। ठीक है, वहां निकलने के समय एरिया मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो मान लो H नीचे आया है, तो H नीचे आया तो कितना वेलोसिटी हो गया जिसके हिसाब से एरिया निकालोगे। तो सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, क्या मेथड है निकालने का, तो अंडर द ग्रेविटी जो मोशन हुआ है उसके लिए यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH, इक्वेशन ऑफ मोशन है। यानी यहां से हम V1 क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉरी V2 निकाल सकते हैं। तो V2 इज इक्वल टू रूट ओवर V1 का स्क्वायर प्लस 2GH। अब क्या कीजिएगा, यहां से जो V2 लाए हैं उस V2 को ला के यहां बैठा दीजिए। ओके, बैठा सकते हैं। ठीक है, या तो देखिए V2 बैठाइएगा तो A2 निकल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पे ऐसा कर सकते हैं, आपकी दर कहेगा निकालने के लिए कि जो प्रवाह हो रहा है उसके आयतन की दर निकालिए। ठीक है, कहां पे, तो H डेप्थ पे, H बिलो पे, H नीचे जब गया तब। तो उसके लिए देखिए उपाय क्या करनी है यहां पे अगेन देखिए ये है V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 बाई A2 इंटू V1 हो जाएगा। ओके, यहां से A2 ले जाएंगे। अब क्या कीजिए, V2 का वैल्यू यहां पर लाके बैठा दीजिए, तो V2 का स्क्वायर दैट मीन्स A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर V1 है तो V1 का स्क्वायर प्लस 2GH। ओके, अब देखिए यहां पे क्या कीजिए आप कि इसको इधर ले लाइए, तो ये आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉमन V1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इधर होगा 2GH।
अब देखिए A2 का स्क्वायर यहां पर कॉमन ले लीजिए, A2 का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2GH। अब इधर जाएगा, गुना में है तो भागा में जाएगा, फिर रूट चढ़ जाएगा, तो यहां से V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से देखो A2 आ जाएगा, रूट ओवर जाएगा, 2GH होगा, और बाई में जाएगा तो क्या जाएगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, हो गया ऐसा, V1 आ गया। अब यदि रेट फ्लो निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू A1 V1, सो Q इज इक्वल टू A1 A2, क्योंकि V1 के जगह पे, और रूट ओवर ये हो जाएगा 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया फ्लो रेट यानी प्रवाह की दर। ऐसे निकाल सकते हो क्या, H डेप्थ में निकाल सकते हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, जब तरल का प्रवाह हो रहा है तो उसमें ऊर्जा होगी, और तरल के प्रवाह में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहली वाली चलते हैं, तो पहली वाली जो है इसको बोला जाता है यहां पे गतिज ऊर्जा। क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, K इज इक्वल टू लोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका घनत्व लेना है, यहां पे गतिज ऊर्जा का घनत्व, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का घनत्व, मतलब गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी, बाई क्या ले लोगे, आयतन, तो यहां से क्या आएगा, हाफ m, अब बाई भी दे दीजिए, आयतन आई इंटू भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, हाफ रो भी स्क्वायर। हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखिए यहां पे सेकेंड नंबर में आ जाएगी। ओके, अब आता है यहां पे स्थितिज ऊर्जा घनत्व, जिसको बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी U, जो क्या लिखेंगे, हाइट के आधार पर होता है, जो कितना होता है, mgh होता है। अब लेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का घनत्व। ओके, ये हो जाएगा, तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई आयतन, तो ये होगा mgh बाई आयतन, तो मास बटे यानी द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व यानी ρgh। ये हो गया गतिज ऊर्जा घनत्व, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा घनत्व, किसमें, तरल के प्रवाह में, ठीक है। अब यहां पे समझना है कि तरल के प्रवाह में एक चीज और आता है, जिसको बोला जाता है दाब ऊर्जा घनत्व। मतलब क्या होता है, दाब ऊर्जा घनत्व आता है। तो यहां पर समझिए दाब ऊर्जा घनत्व के बारे में, तो सबसे पहले आपको दाब ऊर्जा लेना होगा। कौन सा, दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी, ये वाला चीज जो तीसरे टाइप का है। ओके, इसको बोला जाता है प्रेशर एनर्जी। अब देखिए प्रेशर एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है किया गया कार्य की दक्षता, किया गया कार्य की क्षमता। तो कार्य जो होगा कौन करेगा भाई,
दाब ऊर्जा है तो दाब काम करेगा। दाब काम करेगा कैसे, ये देखना है। जैसे सपोज दैट यहां पे हमने एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब में, इस नली में पानी प्रवाह करवाना है, तो निश्चित है कि इधर से इधर प्रवाह तभी होगा जब इधर से इधर का प्रेशर ज्यादा और इधर से इधर का प्रेशर कम। तब इधर लिक्विड का प्रवाह होने लगा। ओके, तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए है, इधर से जो दबाव पड़ा, अधिक के दबाव, वो पी है। तो यहां पर जो बल लगेगा, बल क्या हो गया, दाब गुने क्षेत्रफल, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब गुने क्षेत्रफल। अब सपोज दैट इसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा एक्स है। अब बात को समझिए, किया गया कार्य लोगे, तो यहां पर लिखेंगे दाब के द्वारा किया गया कार्य, यानी W बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल की जगह पे क्या आएगा, यहां से आएगा दाब गुने क्षेत्रफल गुने डेल्टा एक्स। तो ये क्षेत्रफल गुने यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुने लंबाई है, तो ये क्या दे देगा, आयतन। यानी यहां पर W बराबर P इंटू डेल्टा भी दे दो, या तो यहां पर डायरेक्ट भी दे देंगे, यही तो दाब ऊर्जा हो जाएगा। यही यहां पर क्या हो जाएगा, तो दाब ऊर्जा हो गया। ठीक है, किया गया कार्य ही, अब किया गया कार्य ही दाब ऊर्जा हो गया, तो यहां पर लिखेंगे दाब ऊर्जा घनत्व, दाब ऊर्जा घनत्व। तो क्या हो जाएगा, यहां पर दाब ऊर्जा माने प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं यहां पढ़ जाना है, यहां पर प्रेशर एनर्जी पढ़ जाना है। ठीक है, और यहां पर भी माने आयतन, तो ये हो जाएगा पी भी बाई भी, माने प्रेशर के द्वारा किया गया कार्य, दाब के द्वारा किया गया कार्य, मतलब दाब गुने आयतन में परिवर्तन, आयतन बढ़ाया होगा या तो आयतन घटाया होगा। ठीक है, तो भी कट जाएगा, घनत्व निकालेंगे तो केवल दाब आएगा, यानी दाब को दाब ऊर्जा घनत्व भी कह सकते, दबाव को, प्रेशर को दाब ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।